चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है देखिएगा। मिस गीता अ रेसिडेंट इंडिविजुअल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हर इनकम एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड। आपका इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, तो यहां पर काम का चीज तो अपने को यही दिखा अभी तक। डेटा दे दिया हमारे को 1 से लेकर 16 तक, और मांग क्या रहा है एक बार देखिएगा। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस गीता फॉर द असेसमेंट ईयर। टोटल इनकम अपने को बताना है एंड अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से भी लिंक्ड होगा, और कितना अमाउंट अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है वो भी बताना है आपको। फॉर द अबव सिचुएशन यू मे अज्यूम प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन एज अंडर। चलिए तो अभी अपने को काम नहीं है, जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा। एंड में अगर हम देख लें और क्या पूछा बोला है, तो वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, wherever necessary suitable assumptions may be made by the candidates and disclosed by way of note। नहीं भी लिखा हो तो आप ये ऐसा करते ही हैं कि अगर assumption लिए तो हम लोग नोट में मेंशन कर देते हैं। क्या क्या दे रहा है अपने को। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, और ब्रैकेट में कंप्यूटेड बोल दिया। कंप्यूटेड बोल दिया मतलब ये इनकम अंडर द हेड सैलरीज पूरा कैलकुलेशन के बाद है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो चुका है, आप माइनस मत करना। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली, तो बोल रहा है दिल्ली में इसका एचपी है जिससे रेंट रिसीव हुआ है, एचपी इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अबव प्रॉपर्टी। ओके, इस घर के लिए लोन लिया गया है और उस पर इंटरेस्ट लगा है। लोन वाज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंड, बोलिएगा फ्रेंड से लोन लिए 24B का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन 80EE और EEA में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वहां से लिंक होता है तो। क्लियर है। चलिए, रेंट रिसीट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर, तो 2 HP दिख गया हमारे को। एक HP1 है दिल्ली वाला और उस पर इंटरेस्ट भी है, रेंट भी दे दिया। एक HP2 दिख रहा है अपने को जयपुर वाला, और रेंट पे है 3.2 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई, एक और HP हो गया, विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओके, तो दिल्ली वाला घर लेट आउट है, जयपुर वाला लेट आउट है, मुंबई वाला क्या है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लोन वाज टेकन फ्रॉम PNB, डेट दे दिया हमारे को। एक काम करिए ना, इसको 1999 करिए, ये 1/1/1999 का है, मतलब ये 1/4/1999 के पहले का है। फॉर परचेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सुनिएगा 1/4/1999 के पहले का अगर आपका लोन है तो पर्पस कुछ भी हो 30,000 तक का डिडक्शन मिलता है, और 1/4/1999 के बाद का होता तो अप टू 2 लाख। अगर वहां 2000 ही लिखा होता तो हम पूरा दे देते हैं 1,57,000, 2 लाख तक मिलता है। लेकिन अब हम लोग डेट चेंज कर दिया, 1/1/1999 हो गया तो 30,000 पे लिमिट होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई एंड दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, HP1 मेरा दिल्ली वाला है और HP3 मुंबई वाला है। इसको लेकर अपने को एक और लोन लिया। दिल्ली का तो लोन ऑलरेडी था ही, ये दिख रहा है ना, दिल्ली वाले घर का एक लोन तो अपने ऑलरेडी ले रखे थे, क्यों, परचेस के लिए। अब बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई और दिल्ली। रिपेयर के लिए भी अपने लोन लिया, तो दिल्ली वाले घर के लिए 2 लोन हो गया, एक परचेस का और एक रिपेयर्स का। लोन was taken on 1/4/2021 and was utilized in 50:50 ratio for house property situated in Mumbai and Delhi respectively। ठीक है, तो हाफ हाफ है, हाफ आपका दिल्ली वाले घर के लिए, हाफ आपका मुंबई वाले घर के लिए। ध्यान रखिएगा, दिल्ली और जयपुर वाला घर लेट आउट है तो इंटरेस्ट का कोई कैप नहीं लगेगा। थर्ड घर मुंबई वाला क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो जो भी लिमिट लगाना है इस घर पे लिमिट लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 112A, शेयर्स वाला है और बोल रहा है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 8,95,000। अब जानते हैं इस पर टैक्स मांगेगा तो पहला 1 लाख पे 0 और 1 लाख के बाद बैलेंस पे 10%। इंटरेस्ट ऑन FD IFOS, तो अगर आप देखो ना, सैलरी तो दिख ही दिया था, सैलरी के बाद अपने को HP दिख रहा है, कैपिटल गेन भी दिखा, इंटरेस्ट ऑन FD IFOS भी हो गया। बट जब इंटरेस्ट ऑन FD बोलते हैं तो बोलिएगा इस पे आपका डिडक्शन कुछ मिलता है क्या, इंटरेस्ट ऑन FD पे, इंटरेस्ट ऑन FD डिडक्शन वगैरह कुछ मिलेगा क्या। TTB मिलता अगर सीनियर सिटीजन वगैरह हो तो, वैसे ये सीनियर तो अभी तक नहीं बोला है तो डिडक्शन मेरे को नहीं दिख रहा है। हाँ, सेविंग्स इंटरेस्ट होता तो 80 TTA मिलता, बट TTB के लिए अभी तक एलिजिबल नहीं दिख रहा है। TTA था सेविंग्स इंटरेस्ट पे, TTB था ऑल इंटरेस्ट पे, TTA था नॉर्मल आदमी के लिए, TTB था रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए। लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, चलिए PGP भी आ गया, हर हेड हो गया अपना ना, सैलरीज था, HP था, कैपिटल गेन, PGP IFOS सब हेड दिख गया। स्पेकुलेशन प्रॉफिट, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का भी प्रॉफिट है कुछ। लॉटरी इनकम है, अगेन IFOS में एक और। लॉस इंकर्ड बाई फर्म इन विच सी इज अ पार्टनर, बोल रहा है किसी फर्म में ये पार्टनर थी और लॉस हुआ, वो बताइएगा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एक फर्म में हम पार्टनर हैं
पहले तो अगर हम फर्म में पार्टनर हैं और प्रॉफिट मिले तो सेक्शन 10(2)(a) में एग्जाम्प्ट हो जाता है। मतलब जब पॉजिटिव इनकम आता है तो उसको आप इनकम नहीं मानते, तो अगर लॉस आएगा तो उसको आप लॉस भी ट्रीट नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किए थे आप लोग सेट ऑफ चैप्टर में, इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा हुआ है। तो इस लॉस को हम लोग लॉस नहीं मानेंगे। क्लियर है? चलिए, सैलरी रिसीव्ड एज पार्टनर फ्रॉम द फर्म एंड सेम वाज अलाउड टू फर्म। फर्म से अगर आपको प्रॉफिट मिलता तो एग्जाम्प्ट होता था, सैलरी मिला है, बोलिएगा फर्म से मेरे को सैलरी मिला है, सैलरी हेड में जाएगा या पीजीपी? पीजीपी पार्टनर और कुछ भी पैसा फर्म से मिलता है, कौन सा इनकम है? पीजीपी इनकम। नेक्स्ट वन, ब्रॉट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ गोल्ड। बोल रहा कुछ पुराना लॉस है मेरा शॉर्ट टर्म वाला। बाकी आप जानते हो शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है। अब कितना पुराना है नहीं लिखा हुआ है, तो मान के चल रहे उसका 8 ईयर्स क्रॉस नहीं हुआ होगा, तभी क्वेश्चन में दिया। नेक्स्ट, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अगेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड अंडर 111(a). आप जानते हो अगर आप शेयर्स के सेल के टाइम पे एसटीटी दियो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो वो 111(a) में आता है और उस पर आप 15% टैक्स लगाते हैं। वैसे उस हेड में मेरा लॉस था और ये ब्रॉट फॉरवर्ड है। अगेन शॉर्ट टर्म है, 111(a) मतलब शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हर सन, बेटे का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, हु इज 30 ईयर्स ऑफ एज एंड इज वर्किंग इन यूएसए। बोलिएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। 80C पेरेंट्स का नहीं मिलता था, चाइल्ड का मिलता था। चाइल्ड कैसा भी हो, डिपेंडेंट हो ना हो, ओन हो, स्टेप हो, एडॉप्टेड हो। तो एज और यूएसए लिखकर वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है। वैसे फर्क नहीं पड़ता 80C में, चाइल्ड डिपेंडेंट हो ना हो, आपको 80C मिलेगा। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस गीता फॉर द असेसमेंट ईयर एंड अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड। तो आपको इनकम भी निकालना है और कैरी फॉरवर्ड फिगर भी बताना है। फॉर द अबव सिचुएशन यू मे अज्यूम प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन। पहले तो हम लोन किस लिए लिए? अगर आप लोन ध्यान से देखो तो लोन जो भी हम लिए थे घर वाला था, तो ये मेरे घर का प्रिंसिपल मनी का रीपेमेंट हो रहा है। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल मनी रीपेमेंट 80C, बट 80C ध्यान रखिएगा 80C में कुछ कंडीशन है कि आपका घर बनकर रेडी हो जाना चाहिए। मेरा बनकर रेडी है। वैसे 80C में एक और बात याद रखिएगा, जब हम पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन मतलब अपने फ्रेंड फैमिली से लेते हैं, तो 24B में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बाकी हर जगह आपका लोन कहां से होना चाहिए? बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली मुंबई, और दिल्ली मुंबई दोनों का। पहले तो बोलिएगा प्रिंसिपल मनी रीपेमेंट कर रहे हैं, आप ही बताइएगा प्रिंसिपल मनी जो रीपेमेंट हो रहा है उसका 80C मिलता है, रिपेयर्स का भी मिलता है क्या? 80C में कौन सा प्रिंसिपल मनी का मिलता है? परचेज कंस्ट्रक्शन। रिपेयर्स का रीपेमेंट वाला बात नहीं आएगा, तो ये जो रिपेयर्स है तो आना ही नहीं है। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। एक और बात, क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ आ गया सेट ऑफ भी हो सकता है। अब सेट ऑफ कहां से करना है उसके लिए फिगर वगैरह जानना है मेरे को, तो रेदर हम क्या करेंगे ना, वर्किंग नोट्स में सैलरी अलग से निकाल लो, एचपी अलग से निकाल लो, पीजीपी निकाल लो, ताकि आपको दिख जाए किसका लॉस है। फिर सोचेंगे ना कौन सा लॉस कहां से एडजस्ट करें। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस गीता, यही नाम था ना, मिस गीता। जस्ट हम फॉर्मेट का स्पेस छोड़ दे रहे हैं क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि किसको कहां से सेट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम उसके लिए निकालना है। तो फॉर्मेट का सफिशिएंट स्पेस छोड़कर नोट्स में चलिए। वैसे एक मिनट, सैलरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे क्वेश्चन में एक ही डेटा है सैलरी का, वो भी कंप्यूटेड है, तो इसको लिख सकते हो आप। तो यहां टिक करिए, जो हो गया उसको टिक, और यहां के लिखिए सैलरी, और इनर कॉलम भी रखेंगे क्योंकि सेट ऑफ का क्वेश्चन है। हम इनर कॉलम में ही लिख रहे हैं अभी, क्योंकि आप जानते हो सैलरी से कोई भी लॉस एडजस्ट हो सकता है एक तरह से। मोरओवर पीजीपी नहीं होता है, कैपिटल गेन होता है, मतलब कुछ चेक करना पड़ेगा अपने को। 4120 चलो बाकी स्पेस छोड़कर नीचे आते हैं नोट्स में।
सुनिएगा, क्वेश्चन में हमारा अच्छा खासा डेटा है एचपी को लेकर। कितना घर है आपके पास? 3 घर है। तो हम कंप्यूट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 3 अमाउंट कॉलम बना लीजिए। HP1 मेरा दिल्ली में था और ये लेट आउट है। HP2 जयपुर में था, ये भी लेट आउट। और HP3 मुंबई सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक बार वेरीफाई करते रहिएगा, यही लोकेशन था ना। HP1 दिल्ली लेट आउट, HP2 जयपुर लेट आउट, HP3 मुंबई सेल्फ ऑक्यूपाइड। HP2 है क्या मुंबई का? नहीं, सीक्वेंस में देखिएगा, पहला दिल्ली है, फिर जयपुर, फिर मुंबई, तो वैसे ही लिख लिया। हाँ, और मुंबई वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है। चलो, सबसे पहले हम लिख रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप निकालते हैं एज पर सेक्शन 23। सुनिएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नॉर्मली होता है हायर ऑफ आरईआर और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। वैसे आरईआर का डेटा नहीं है हमारे यहां, सिर्फ एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, तो वही होगा। हम आते हैं उस पर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आप लेस करते हैं लोकल टैक्सेस, सिर्फ टैक्सेस लेस करते हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं। एक्चुअली पेड मतलब किस साल से का है उससे मेरे को मतलब नहीं है, कैश बेसिस। बाई ओनर, तो ओनर जो पे किया वो माइनस होता है, टेनेंट वाला नहीं। टू लोकल अथॉरिटी, जो आप टैक्स पे किए लोकल अथॉरिटी को, वो माइनस होता है। स्टेट गवर्नमेंट वाला माइनस नहीं होता है। विद इन और आउटसाइड इंडिया। ये करने के बाद आपका आ जाता है एनएवी, और फिर एनएवी से आप देते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन 2 टाइप का। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 24A, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और ये आपका अक्रूवल बेसिस पे होता है अंडर सेक्शन 24B। तो ये आ जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम एचपी। चलिए, 3 टाइप का हाउस है। पहले तो मेरा एक सेल्फ ऑक्यूपाइड दिख रहा है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या होता है? एनएवी निल, तो निल निल निल, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निल। हाँ, इंटरेस्ट पे हम आएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, पहला घर लेट आउट है दिल्ली वाला। देखिएगा, दिल्ली वाला घर लेट आउट है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली है 5 लाख, और कोई आरईआर का डेटा नहीं है, तो 5 लाख ही क्या हो गया मेरा? जीएवी। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अबव प्रॉपर्टी, लोन वाज टेकन फ्रॉम ए फ्रेंड, और इंटरेस्ट है 7.5 लाख का। वैसे ये 24B में बात होगा। एक काम करिए ना, कहीं भी लोकल टैक्सेस दिखाई क्या अपने को? एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन आप पूरा रीड कर रखे, लोकल टैक्सेस नहीं है, तो हम फॉर्मेट कंटिन्यू कर रहे हैं। लोकल टैक्स नहीं है, तो पहला वाला घर का एनएवी क्या हो गया? 5 लाख, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब बोलिए, पहला वाला घर का इंटरेस्ट है या नहीं? फर्स्ट हाउस का इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है? 7.5 लाख। बोलिएगा लिमिट पे रोके क्या? नहीं, लेट आउट वाला प्रॉपर्टी है ये। आप जो भी 30,000 या 2 लाख लिमिट लगाते हैं, वो किसके लिए लगाते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड पे। क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को कमाई नहीं होता है। लेट आउट में कमाई हो सकता है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं होता था। और बोलिएगा फ्रेंड से लोन लिया, कोई दिक्कत? 24B में कोई दिक्कत नहीं है। क्या अमाउंट है आपका? 7,50,000। ये रिपेयर, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, हाँ, कितना है मेरा? 7.5 लाख। और इसी घर के लिए नीचे अगर आप देखते हो, तो दिल्ली और मुंबई वाले घर के लिए एक और लोन लिया आप। किसके लिए? रिपेयर्स के लिए। और उस पर इंटरेस्ट है कितना आपका? 1.5 लाख, और वो हाफ हाफ यूज हुआ है, तो हाफ तो आना चाहिए दिल्ली में। इधर का 75,000, इधर का 750, तो 8,25,000। ये आया है 7.5 लाख प्लस 75,000। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम एचपी बताइएगा। इनकम फ्रॉम एचपी ये कितना हो गया आपका? 475। तो नेगेटिव आ रहा है मेरा, लॉस है रदर 4,75,000 का। चलिए, मुंबई वाले घर का इंटरेस्ट, मुंबई में देखो आप पूरा नील कर दियो। मुंबई वाले घर का भी तो इंटरेस्ट है,
इधर देखिएगा, ये चलो लाइन से हम करते हैं, 1 2 3 हो गया हमारा, 4 में आ जाओ। 4 क्या था, रेंट रिसीट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर, HP2 का रेंट है 3.2 लाख। लोकल टैक्स तो हम देख लिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखा मेरे को, तो सेकंड हाउस का NAV आ गया 3.2 लाख, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 96,000। और देखिएगा सेकंड वाले घर का इंटरेस्ट है या नहीं, इंटरेस्ट मुंबई वाले घर का दिख रहा है मेरे को, और जयपुर वाले घर का इंटरेस्ट नहीं है, देख लीजिए क्वेश्चन में, सबको देख लो, जयपुर वाले घर का कोई लोन वगैरह है ही नहीं मेरा, इधर भी दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली मुंबई दिख रहा है, तो जयपुर वाले घर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, नील। तो यहां से पॉजिटिव इनकम आया मेरा कुछ, बोलिएगा 2,24,000 हो गया। और अगर हम अब मुंबई वाले घर पे चले, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था, NAV क्या बोल दिया आप लोग, नील। ऊपर आइए, मुंबई वाले घर को लेकर पॉइंट नंबर 5 देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड सुनते ही आप बोलोगे लिमिट, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, लिमिट लगेगा। लोन वाज टेकन फ्रॉम PNB ऑन 1/1/1999 कर दिए थे हम लोग, फॉर परचेस, परचेस का लोन है 157, और एक लोन है नीचे रिपेयर्स, और मुंबई वाला हाफ है तो 75। मेरे को बताइएगा कितना कितना है, क्या क्या अमाउंट था, 1,57,000 प्लस 75। लेकिन बोलिएगा ये लोन कब का है, एक 1999 के पहले का है और एक अभी का है, बोलिएगा 30,000 मैक्सिमम, तो उसको 30 पे आप लिमिट कर देंगे, तो ये रेस्ट्रिक्टेड है। चल, तो ये कितना हो गया, -30,000। तो यहां से अगर हम सेट ऑफ करने के बाद या एडजस्ट करने के बाद इनकम फ्रॉम HP निकाल लें, तो ये कितना आ रहा है, तो आपका 5,05,000 281, ठीक है। तो मेरा 2,81,000 लॉस आ रहा है, 281 HP लॉस है। सोच के बोलिएगा HP लॉस कहां से एडजस्ट होता है, कहीं से भी होता है, लेकिन अदर हेड से लिमिट है, कितना लिमिट है, मैक्सिमम 2 लाख का। तो ये 2 लाख तक का ही कैरी आप एडजस्ट कर पाएंगे प्रैक्टिकली, उसके बियॉन्ड तो आप नहीं कर पाएंगे। बोलिएगा 81,000 क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। और देख लो क्वेश्चन में HP का ट्रीटमेंट कंप्लीट है ना मेरा, 1 to 6 देखिएगा HP कंप्लीट है, तो अब हम चाहें तो HP को आकर सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं, या चलो एक बार एंड में ही आते हैं, पहले सब निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इधर आइएगा, कैपिटल गेन्स का कुछ डेटा है, तो नेक्स्ट नोट हम कैपिटल गेन्स का कर रहे हैं, नोट 2, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स का क्या क्या डेटा है, पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है मेरे को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद 112A 8,95,000 है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर्स वाला है यहाँ 112A, जिसके परचेज और सेल दोनों टाइम पे STT लगा होगा, याद है ना, 95,000 है। चलो, इंटरेस्ट ऑन FD कहां जाएगा, IFOS। लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है और स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है। PGP का 2 ही डेटा दिख रहा है, ये तो IFOS है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होल्ड पे रखिए। इधर आइएगा, लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, स्पेकुलेटिव का प्रॉफिट है, बोलिएगा एडजस्ट होगा कि नहीं। नॉर्मल बिजनेस लॉस सेक्शन 72, बिजनेस लॉस कहां से होता है, कहीं से भी सैलरी छोड़कर, तो हाँ इसको आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, बट पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया, कुछ बच गया, कहां से करें, दूसरे हेड, बट सैलरी को टच मत करना, क्लियर है। चलिए, तो इसको तो उधर ले जाएंगे हम, अभी हम HP सॉरी कैपिटल गेन्स खोज रहे हैं, लॉटरी है नहीं, लॉस फ्रॉम फर्म, सैलरी फ्रॉम PGP, ब्रॉड फॉरवर्ड देखिएगा, कैपिटल गेन को लेकर 2 है, ये 2, ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और ब्रॉड फॉरवर्ड अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 111A वाला। बोलिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहां से होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहीं से भी, और मेरे पास लॉन्ग टर्म तो है, तो करिए प्लस सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। कौन कौन सा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, एक नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और एक 111A वाला।
क्या क्या अमाउंट है? 275 और 25। तो 5,95,000 मेरे को कैपिटल गेन्स दिख रहा है। नाम दीजिएगा कौन सा है? एलटीसीजी। ठीक है, अभी हम हेड वाइज कर रहे हैं, फिर कुछ हेड का जो लॉस बचा हुआ कहीं एडजस्ट करेंगे। क्लियर है? चलो, इसके बाद बोलिएगा नेक्स्ट हेड, पीजीपी भी निकाल लो आप। आइएगा और देखिए पॉइंट पे, और बोलते जाइए पीजीपी में क्या क्या पॉइंट है आपके। पॉइंट नंबर 9 है, 10 है, और बोलिए। 12 को तो इग्नोर करना है, क्योंकि जब आप हम लोग बोलते थे प्रॉफिट मिलता है, अगर आपके फर्म से आपको प्रॉफिट मिलता है, पॉजिटिव इनकम अगर आपको मिलता है, तो उसको इनकम को हम लोग इनकम नहीं बोलते, सेक्शन 10(2)A में एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस को लॉस भी नहीं बोलेंगे। तो ये वाला पॉइंट तो मेरा बाहर है, टिक कर दे रहे हम, इग्नोर करना है। क्योंकि पॉइंट 13 भी तो है, बोलिएगा फर्म से मेरे को सैलरी मिला, हम पार्टनर है, कौन सा हेड? पीजीपी। तो पीजीपी का मेरे को 2 इनकम दिख रहा है और 1 लॉस, यही है ना? देखिए, सैलरी फ्रॉम फर्म, अमाउंट बोलिएगा फर्म से क्या सैलरी आपके? 50,000 ओनली। और क्या इनकम है? स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, क्या है? 2,30,000। और लॉस कौन सा है? लेस सेट ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72, याद है ना? पीजीपी का लॉस कहां से होता है नॉर्मली? 72। कितना है? 7,80,000 है, सॉरी 7,50,000, बट मेरे पास इनकम 280 का है, तो बट रेस्ट्रिक्टेड टू, या एक काम करो, सॉरी सेट ऑफ हम लोग फॉर्मेट में दिखा देंगे, होल्ड करिए ना प्लीज, यहां पूरा ही लिखिए, तो सेट ऑफ हम लोग कर ही नहीं रहे, फॉर्मेट में जाना है। 750 है, तो लॉस कितना हो गया? पीजीपी लॉस है मेरा 470। बोलिए पीजीपी लॉस कहां से एडजस्ट होगा? कहीं से भी कर सकते हैं सैलरी छोड़कर। तो वो लास्ट में ये फिगर्स ऑब्जर्व करने के बाद समझ आएगा कि कौन सा कहां से कर सकते हैं। हाँ, मेरे को पॉजिटिव इनकम कहां दिखा? देखिएगा एचपी का भी लॉस है, तो इसका भी सेट ऑफ सोचना है। कैपिटल गेन का पॉजिटिव इनकम है, पीजीपी का भी लॉस है, इसका भी सोचना है हमारे को। चलो नोट 4, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कितना इनकम है? एक बार देखो तो उसका नोट का जरूरत है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बोलिएगा, एक इनकम फ्रॉम एफडी है और एक लॉटरी। नोट का जरूरत नहीं है, फॉर्मेट में दिखा देंगे। चलिए हेड्स तो कंप्लीट होने आ गया लगभग, मेरे को एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करने दीजिए। हमारा सैलरी है 41,20,000। लॉस कौन कौन सा है आपका? एचपी है और पीजीपी है। पहले बोलिएगा आप एचपी का सेट ऑफ करने का सोचेंगे, क्योंकि आपका पॉजिटिव इनकम कहां है? कैपिटल गेन से भी पॉजिटिव इनकम है। देखिएगा मेरा सैलरी में ऑब्वियसली पॉजिटिव इनकम होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पॉजिटिव इनकम है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी है ना कुछ। लॉस 2 जगह है मेरा, एक एचपी है और एक पीजीपी। बोलिएगा पहले किसका सेट ऑफ सोचना चाहिए आपको? ऐसे इस क्वेश्चन में कुछ भी सोच लो, दिक्कत नहीं होगा, बट प्रैक्टिस के तौर पे आपको याद होगा जो ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है या जिसका ज्यादा नखड़ा है, याद है, उसका पहले ट्रीटमेंट करते हैं। बोलिएगा नखड़ा जा रहा है किसका है? इन दोनों में कंपैरिजन करें तो पीजीपी का। एचपी तो कहीं से भी हो जाता है, हाँ उसमें अमाउंट का लिमिट है, बट हेड्स का कोई दिक्कत नहीं है। पीजीपी कहां से होगा? सैलरी से नहीं हो सकता है। बोलिएगा कैपिटल गेन से हो सकता है। क्लियर? वैसे वेट करिएगा, इस कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कितना है? 1 लाख पे 0 और 1 लाख के बाद 10%। तो अगर आप यहां से सेट ऑफ करते हैं ना, आपको याद होगा मैनर ऑफ सेट ऑफ या ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ एक्ट में नहीं दिया हुआ है, बट आपको उस तरीके से सेट ऑफ करना होता है जिससे आपको मैक्सिमम फायदा पहुंचे। बोलिएगा आप 10% वाला टैक्स बचाना चाहेंगे, या यहां से तो हो नहीं सकता है, इस पे 0 या 10% है। और बोलिएगा मेरा जो अदर सोर्स में एफडी है और क्या है? लॉटरी। पहले तो बोलिएगा लॉटरी से सेट ऑफ होता नहीं है, कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं होता, वो ऑलवेज टैक्सेबल होता होगा, आपको याद है। बोलिएगा ये एफडी पे क्या रेट, कौन सा रेट पे टैक्स लगेगा मेरा? स्लैब। और एक बार थोड़ा सा इनकम ऑब्जर्व करिए ना,
इनकम मेरा किस स्लैब में किस कैटेगरी तक जा रहा है, ध्यान दीजिए। थर्ड। सैलरी कितना है, 40 लाख से ऊपर, मतलब हम 10 लाख क्रॉस कर चुके हैं, तो हम स्लैब में कहां एंटर कर चुके हैं, 30। तो इस पे 30% टैक्स लगने वाला है। आप बोलिएगा पहले किससे सेट ऑफ करें, 10% वाले से करें या 30 से? 30 से। तो पहले हम लोग पीजीपी को हमारे को एफडी वाले से करना चाहिए। सबको समझ आ रहा है? लॉटरी से हम कर नहीं सकते, सैलरी से हम कर नहीं सकते, दो ही जगह से कर सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या अदर सोर्स। अदर सोर्स में भी एफडी, तो एफडी से पहले कर लो, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहां से करें? फिर तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही करना होगा। सबको समझ आ रहा है? चलिए, इसके बाद एचपी लॉस कहां से होता है? कहीं से भी, सैलरी सॉरी 2 लाख से ऊपर नहीं, तो आइए उसको सैलरी से कर लेते हैं। एचपी लॉस है 2,81,000, फॉर्मेट में आइएगा। सैलरी है मेरा 41,20 का, लेस सेट ऑफ एचपी लॉस। एचपी लॉस का सेट ऑफ का सेक्शन याद है? 71B। 71B में कितना होता है? मैक्सिमम 2 लाख। या एक मिनट वेट करिए, मेरा अमाउंट है 2,81,000, बट मेरे को कितना अलाउ होगा? मैक्सिमम 2 लाख। यहां से 2 लाख एडजस्ट कर लो, और ब्रैकेट में यही हम लिख लेते हैं ना, बैलेंस 81,000 टू बी कैरी फॉरवर्डेड। ठीक है, बोलिएगा ये सेट ऑफ करने के बाद इनर कॉलम में ही रहे, आउटर में चले जाए? आउटर में चले जाइए, क्योंकि सैलरी से तो पीजीपी लॉस एडजस्ट होता नहीं है, तो अब सैलरी का कोई यूज नहीं है, आउटर कॉलम में चले जाते हैं। 39,20,000 क्लियर है? अब बोलिएगा मेरा और कौन कौन सा लॉस है? पीजीपी है, एक ही लॉस बचा हुआ है, पीजीपी अभी लोग सोच लिए, आईएफओएस से भी कर सकते हैं और कैपिटल गेन से भी। पहले किसे करें? आईएफओएस में भी कौन सा? एफडी वाला। तो आइए ना हम आईएफओएस ऐसे लिख लेते हैं, 2 है मेरा, इंटरेस्ट ऑन एफडी। क्या अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन एफडी का? ठीक है, हम टिक नहीं किया था, टिक कर दे रहे हैं, 73,000। तो हम यहां लिखे 73, और यही लिख दे लेस सेट ऑफ पीजीपी लॉस। पीजीपी लॉस कितना है आपका? 4,70,000। तो 4,70,000 है, रेस्ट्रिक्टेड टू 73,000। बोलिए आप बैलेंस जो बचा कैरी फॉरवर्ड कर ले क्या? नहीं, होल्ड करिए, क्या पता कहीं और से हो जाए। सबको समझ आ रहा है? चलिए, इसके अलावा बोलिएगा आईएफओएस में और कोई इनकम है? लॉटरी। बोलिए लॉटरी से एडजस्ट कर ले क्या पीजीपी को? नहीं, इसलिए हम अलग से पहले दिखा दिए, ऊपर मिलाकर नहीं दिखाया आईएफओएस। हाँ, लॉटरी का अमाउंट बोलिए 75। आउटर कॉलम या इनर? आउटर। लॉटरी कैजुअल इनकम है, वहां से कुछ भी सेट ऑफ नहीं होगा, तो आउटर ले आओ ना। क्लियर है? नेक्स्ट वन, और क्या बचा है आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 112A वाला, यही तो? बोलिएगा लेस, कितना अमाउंट है 112A? 595। चलिए, लेस सेट ऑफ पीजीपी लॉस। बोलिए पीजीपी लॉस आपका 4,70,000 का था, जिसमें से 73,000 आप ऊपर सेट ऑफ कर लिया। क्लियर है? आगे बोलिए। 397। बोलिए अब पीजीपी लॉस बचा क्या? बोलिए पीजीपी लॉस बचा? नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं है, सब सेट ऑफ हो गया। आउटर कॉलम अमाउंट बताइए 198। क्लियर है? तो कभी भी अगर आपको लगे कि डेटा ज्यादा है ना, तो बेटर है हर हेड का अपना अपना इनकम अपने अपने नोट में निकाल लो, फिर सोचोगे तो प्लेन रहेगा। और फिर से हम बोल रहे हैं, आपके मन में कभी कभार आ सकता है कि ये 595 है, तो पूरा पीजीपी 4.7 यहां क्यों नहीं कर दिया? यहां करते तो आपका लॉस है, आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आएगा। क्यों? मेरे को पहले 30% वाला इनकम को बचाना चाहिए ना, और फिर बचा तो 10% वाले को बचा है। क्लियर है? मैक्सिमम बेनिफिट इस वे में आपको मिल रहा है। क्वेश्चन में हम आते हैं, पॉइंट 11 भी हो गया मेरा। अगर आप देखो तो 1 से लेकर 15 तक हो गया, इनकम में कुछ बचा नहीं, तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम करिए। हाँ, तो ये जीटीआई आ गया, कितना बोल रहे हैं आप लोग? 41,93,000। स्पेस है तो डिडक्शंस कर लीजिए, अदरवाइज डिडक्शंस को नोट में लिख लेना।
लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। देखते रहिएगा, डिडक्शंस को लेकर कुछ डेटा है आपके पास। पॉइंट नंबर 16 देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए सन का, सन भले मेजर हो भले इंडिपेंडेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाइल्ड का ऑलवेज मिलता है 80C में, पेरेंट्स का नहीं मिलता है। 80D में उल्टा है, 80D में पेरेंट्स का मिलता है और चाइल्ड में डिपेंडेंट चाइल्ड का मिलता है। बट सी में चाइल्ड होना चाहिए, ओन हो, स्टेप हो, अडॉप्टेड हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। तो इसका 80C तो मिलेगा आपको। हम लिख रहे हैं 80C। 80C में पहला LIC प्रीमियम ऑफ चाइल्ड कितना अमाउंट है? 15,000। चलिए इसके बाद इधर देखिएगा, हमारा टेबल का कंटेंट्स कंप्लीट है। बोल रहा फॉर द अबव सॉल्यूशन यू मे अज्यूम प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन हमारा हाउसिंग लोन ही है और उसका प्रिंसिपल रीपे हो गया है। ध्यान दीजिएगा यहां पर सबको, यहां एरर मत कर देना। नंबर 1, पहले तो नंबर 3 देख लो, इसका हम लोग बात कर ही चुके हैं। ये लोन है फॉर रिपेयर। बोलेगा रिपेयर्स का 80C मिलता है? नहीं, 80C मिलता है अगर आपका घर का परचेज हो या कंस्ट्रक्शन, तो इसका तो 80C नहीं मिलेगा। नंबर 1 बोलेगा लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, मिलेगा कि नहीं? बट ध्यान दीजिएगा ऊपर में कुछ फ्रेंड का भी लोन था। एक बार देखो तो कौन सा लोन फ्रेंड वाला था? दिल्ली वाला बोलिएगा लोन जो है ना वो फ्रेंड से लिए। फ्रेंड वाला लोन बोलिएगा अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और एनबीएफसी है। बोलिएगा प्राइवेट लोन्स या फ्रेंड और रिलेटिव वाला लोन कहां कवर्ड है? सिर्फ 24B में, बाकी जगह कवर्ड ही नहीं है। तो इसका 80C आपको नहीं मिलेगा, तो इसका भी 80C नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट बोलिएगा मुंबई वाले घर का प्रिंसिपल मनी है। मुंबई वाला घर का लोन किससे लिए चेक करिए, मुंबई वाले घर का बैंक से लिए, देखो इसका 80C आपको मिलेगा। क्लियर है? तो हम आइए लिखते हैं यहां पे रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी। ए दिल्ली वाला बोलिएगा नॉट अलाउड एज टेकन फ्रॉम फ्रेंड। बी मुंबई अलाउड है ना? क्या अमाउंट है मुंबई वाले लोन का? 50। और एक लोन है दिल्ली एंड मुंबई, इसका क्या बोल रहे हो आप लोग? नॉट अलाउड, क्यों? एज नॉट फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये रिपेयर्स के लिए। वैसे डिडक्शन देने से पहले हमेशा आदत है ना हमारा, चेक करिए डिडक्शन जो आप दे रहे हैं उसके लिए आपके पास नॉर्मल इनकम है या नहीं, क्योंकि स्पेशल इनकम से डिडक्शन नहीं मिलता है। डिडक्शन हम कितना क्लेम करना चाह रहे हैं? 65,000। और हाँ देखो ना, सैलरीज मेरे पास 39 लाख का है, मतलब मेरे पास बहुत सफिशिएंट नॉर्मल इनकम है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बोलिए 80 TTA है क्या क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन एफडी बोलिएगा, एफडी इंटरेस्ट TTA में नहीं था। TTA में क्या था? सेविंग्स इंटरेस्ट। TTB होता बट उसके लिए रेसिडेंट सीनियर होना होता, सीनियर नहीं है इसलिए TTB नहीं मिल रहा है। नहीं, लॉटरी इनकम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये नेट है। या ये भी नहीं लिखा हुआ है लॉटरी इनकम रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ, आपको याद होगा। रिसीव्ड मतलब आफ्टर TDS, नेट बोलता तब आफ्टर TDS, कुछ नहीं बोला, क्या मानेंगे? ग्रॉस। $65,000 आउटर कॉलम, तो ये आ गया मेरा टोटल इनकम। टैक्स नहीं मांगा था ना क्वेश्चन में? बताइएगा ना, क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी भी मांगा है क्या आपके? नहीं, सिर्फ इनकम। तो ये कितना हो गया? 41,28,000। क्लियर है?